अच्छा जी, अब ये यहूदियों के ऊपर जो बात हो रही है, यानी आप लोगों की फ्रस्ट्रेशन, पागल हो जाते हैं, आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि उसी तरह ईरान में भी आजकल एक मुहिम चल रही है, रोज़ नई वीडियो आ रही है जिसके लाखों व्यूज़ हो रहे हैं, जिसमें लोग कुरान की बेहुरमतियाँ कर रहे हैं, उसको पैरों में मसल रहे हैं, उसके सफ़े फाड़ रहे हैं वगैरह वगैरह। तो आप फ्रस्ट्रेशन में आते हैं, उसी तरह वो भी फ्रस्ट्रेशन में आते हैं। तो ये एक साहब हैं अदील राजा, जो एक बहुत ही हमारे ज़बरदस्त सीनियर सहाफ़ी हैं। कोई सीनियर जूनियर, मैंने आज से पहले इसका नाम भी नहीं था सुना। अच्छा, तो ये CNN के लिए इंग्लिश में कवरेज किया करते थे पाकिस्तान में, क्योंकि जो भी ये ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट्स जो होते हैं उन्होंने अपने छोटे छोटे से एजेंट्स छोड़े होते हैं, रिपोर्टर्स छोड़े होते हैं। तो उनमें से एक ये छोटे से एजेंट, सॉरी मेरा मतलब रिपोर्टर जो थे, ये अदील राजा भाई, बालों वाली सरकार। तो ये भाई जो थे, जज्बात इनके भी मजरूह हो गए। तो इन्होंने जज्बात में आके ट्वीट्स, उल्टी सीधी ट्वीट्स करनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि आज दुनिया को एक हटलर की ज़रूरत है। अच्छा जी, और बाद में डिलीट भी कर दिया था, ट्वीट हैज़ बीन डिलीटेड। जब पता चला ना, ओहो हो, फैंटी पड़ सकती है, डॉलरों में जो जॉब लगी हुई है वो जा सकती है, डॉलर जो CNN देता है, उन्होंने फ़ौरन डिलीट कर दी। लेकिन जो CNN था उनको लोगों ने बता दिया। तो CNN ने कहा कि CNN ने इसको, अदील राजे को, अपनी नौकरी से निकाल दिया है। इसने कोई दर्जनों के हिसाब से आर्टिकल CNN की वेबसाइट के लिए लिखे थे। 2014 से ये बंदा काम कर रहा था CNN के लिए, और इसने अपनी ट्वीट डिलीट कर दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तब तक बाबा CNN साईं को पता चल चुका हुआ था, और उन्होंने कहा कि हमने इस आदमी को अपनी नौकरी से निकाल दिया है, ये अब कभी भी हमारे लिए काम नहीं करेगा। इसकी भी वजह ये है कि इससे पहले, यानी आप ये कह रहे हो कि कत्लेआम होना चाहिए यहूदियों का, आपके जज्बात इतने क्यों हाथ से निकल जाते हैं? ये वो बात हुई। अपनी दफा कहते हैं यार सारे ऐसे नहीं होते। जब आपके हीरोज ने अमेरिका की 2 बिल्डिंगें गिराई थी, तब तो कई तो कहते नहीं उन्होंने गिराई नहीं, फिर कहते थे सारे मोमिनीन्स तो ऐसे नहीं। हालांकि हर जो पटाखा फटता था उसके पीछे कोई ना कोई मोमिन होता था। अपनी दफा नहीं नहीं, हम तो ऐसे नहीं है। तो इधर आप कत्लेआम की बात कर रहे हो, जो कि एक स्पेसिफिक कंट्रोल्ड इशू है जिसकी पूरी दुनिया मजम्मत कर रही है, जो इसराइल का जो रवैया है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान को अपना हीरो, अपने अपने अबू बना रहे हैं, पापा बना रहे हैं। यानी कभी तुर्कियों को प्यो बना लेते हैं, कभी अरबियों को, अब बाबा हिटलर को बना लेना इन्होंने अपना अबू। तो ये बस चढ़ाने के लिए भाई तेरी ट्वीट से क्या हो जाना कि, तो एनी हाउ। तो इसने इस तरह पहले भी हरकत की हुई थी कि जब एक दफ़ा जर्मनी का मैच, कोई वर्ल्ड कप का मैच हो रहा था, मेरा ख्याल जर्मनी इटली का हो रहा था शायद, तो इसमें कहता कि मैं सिर्फ जर्मनी को इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से वो हिटलर आया था इसलिए, और हिटलर ने बड़ा अच्छा काम किया यहूदियों के साथ, ये कह रहा। तो एनी हाउ, ये इसने एक दफ़ा, ये 2014 की ट्वीट्स हैं ये वाली। तो ये हरकतें ये इस तरह की पहले भी कर चुका है ये आदमी। तो बहरहाल अब उन्होंने CNN ने कहा कि अब आपकी छुट्टी, अब आप अपने घर में बैठ के हिटलर बाबा को याद करें, दुआएं मांगें बाबा हिटलर से, हम आपके साथ काम नहीं कर सकते। तो बाद में जब अंगूर खट्टे हो गया, ट्वीट डिलीट कर दी, लोगों को पता चल गया, पापा अमेरिका को पता, पापा CNN को पता चल गया, उन्होंने कहा चलो भागो इधर से, हमने आपको डॉलरों में आपकी सैलरी नहीं देनी। तो अंगूर खट्टे वाला साहब, चलो मुझे खुशी है कि मेरी एक ट्वीट ने जो फ़लस्तीन का जो मसला है उसके ऊपर इतनी रोशनी डाली, मेरी कुर्बानी, मेरी नौकरी चली भी गई तो कोई ऐसी बात नहीं। पहली बात तो ये है कि भाई आपकी ट्वीट से क्या बम गिरना बंद हो गया? क्या ये जो अभी सीज़ फायर हुआ है उस पर भी करेंगे बात, वो आपकी ट्वीट से हुई है या आपकी इस तरह की चवलें मारने से इसराइल ने कहा ओ हो जी अदील राजे ने ये कह दिया तो अब मैं ना बस अपने ना फ़लस्तीन की एक रियासत बना देता हूँ? या जो मगरिब का जो मीडिया जो इसराइल को की सपोर्ट में लिखता है, क्या उन्होंने उसकी सपोर्ट में लिखना बंद कर दिया? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आपकी चवली से किसी को कोई इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा। पता नहीं किस किस्म की अपने आप को तसल्लियां देते हैं, उसी तरह की तसल्लियां जैसे ऐसे ऐसे बड़े बड़े दावे कर देते हैं अपने कश्मीर के हवाले से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जी, ये हो गया, हमने वहां पे ये कह दिया, हमने UN में। एक
इंच ज़मीन नहीं हमें मिल सकी, और ना ही मिलनी है कभी। तो किन ख्वाबों की दुनिया में ये लोग रहते हैं। एनीहाउ, तो आखिरी जुमला देखें उसका, कहता है कि इससे पता चलता है मगरिब की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का और ह्यूमन राइट्स का। तू एक ऐसे आदमी का नाम लेके उसको बुला रहा है जिसने कोई 30 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया, और तुझे अपने ह्यूमन राइट की पड़ी हुई है। और जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन जाहिलों को पता नहीं कहां पे लिखता रहा, CNN का भी पता नहीं क्या म्यार है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होती है वो हुकूमत के साथ होती है, डिपार्टमेंट के साथ नहीं होती, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं होती। यानी ऐसे हो कि मैं तो हूं जी एप्पल का मैं बहुत बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, एप्पल को रिप्रेजेंट करता हूं, और मैं लिखने ट्वीटिंग करने लग जाऊं सैमसंग के फोन सबसे अच्छे फोन है। मैं ये क्या बात हुई, वो फिर एप्पल वाले निकाल सकते हैं मुझे, कहेंगे भाई चलो निकलो इधर से तुम। यानी मैकडोनल्ड का आप काम कर रहे हो, बजाय इसके कि मैकडोनल्ड की झूठी सच्ची तारीफें करो या दूसरे की ना करो, आप उसकी बर्गर किंग की तारीफें करने लग जाओ। तो जो बात करते हैं वो जो प्राइवेट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वैसे भी किसी से बात करता ना, अगर मैं ये करता, अगर मैं किसी लेट्स से मैं BBC के लिए काम करता होता और मैं होमोसेक्सुअल्स के खिलाफ गंदी गंदी बातें लिखने लग जाता, या लिखता कि ओ जी क्यों हिटलर ने उनको भी मारा था, तो जी बड़ा अच्छा काम किया, उस पर भी उन्होंने मुझे निकाल देना था। मुझे नहीं, किसी गोरे को भी निकाल देना था उन्होंने, क्योंकि जो एक डिपार्टमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसका वो एक ब्रांड होता है, वो ब्रांड रिप्रेजेंट करता है। वरना उसको स्टॉक्स में नुकसान होगा, लोग उसकी चीजें खरीदना बंद कर देंगे, लोग उसको सुनना बंद कर देंगे कि भाई ये तो इन तरह के लोगों से। तो जो प्राइवेट एंटिटी होती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उसके साथ नहीं होती है डील राजे। पता नहीं ये क्या इन लोगों की लॉजिक आ रहा है ना, मुझे समझ नहीं आती है, लोग कहां से उठ के आ जाते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।